हेलो। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सबको क्लियर? ठीक है। सारे एक बार रिस्पॉन्स कर दें मुझे, मैसेज के थ्रू कर दें या वॉइस कर दें कि आवाज़ आ रही है, क्लियर है। ठीक है। ठीक है। अब बताइएगा रियाज साहब, अब बताइएगा आवाज़ क्लियर है? चलें ठीक है। स्क्रीन भी शेयर हो रही है सबके साथ, ये भी मुझे एक बार कंफर्म कर दें। ठीक है। सबसे पहले तो आप सबको वेलकम। जैसा कि आपको इल्म है कि आपने नोटिफिकेशन भी देखा है कि आज जो हमारा सेशन है बेसिकली ये है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, जिसमें हम ये सीखने वाले हैं कि किस तरह हम इनोवेटिव प्रॉम्प्ट्स का यूज़ करते हुए वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं, वेब डेवलपमेंट का जो कैरियर है उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब बेसिकली इस सेशन का जो मेन मकसद है, मेन लुब्बे लुबाब है, वो ये है कि हमने ये सीखना है कि किस तरह हम प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हुए ना इस सारे जो कैरियर है इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मेन लुब्बे लुबाब इसका ये है। तो इस सेशन में हम जो स्टार्टअप है वो ये लेंगे कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉम्प्ट और वेब डेवलपमेंट बेसिकली इनका क्या ताल्लुक है आपस में। प्रॉम्प्ट क्या है और वेब डेवलपमेंट का इससे क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है। कोशिश ये करेंगे कि इस सेशन को ज़्यादा थ्योरी में ना लेके जाएं, आपको प्रैक्टिकल वर्क दिखाऊं कि किस तरह आप एआई टूल्स का यूज़ करते हुए इन चीज़ों को यानी कि करवा सकते हो और किस तरह यानी कि वेब डेवलपमेंट का करियर जो है उसको आप स्टार्ट कर सकते हो। तो काइंडली जहां आवाज़ का कोई इशू बने, डिस्टरबेंस क्रिएट हो, तो वो आप लाजमी मुझे बताइएगा ताकि जो है इसको दूसरों के लिए डिस्टरबेंस क्रिएट ना होने दें हम। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट ये करते हैं कि प्रॉम्प्ट क्या होता है और वेब डेवलपमेंट क्या है। आपको सिंपल और आम अल्फाज में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि प्रॉम्प्ट क्या है बेसिकली। देखिए, प्रॉम्प्ट एक ऐसी चीज है, एक ऐसा वर्ड है, ये इसको आम डेली लाइफ में एग्जांपल के साथ मर्ज करूं तो ये हो सकती है कि जैसे आप अगर किसी को ये कहो कि भाई काम कर दो। अब वो बंदा कंफ्यूज हो सकता है कि इस बंदे ने मुझे ये तो बोल दिया कि काम कर दो, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सा काम करना है। अगर इसी बात को आप थोड़ा सा इस तरह यानी कि ब्रीफ कर देते हो कि भाई आपने जो है ना यानी कि बच्चों को स्कूल छोड़ के आना है और इतने बजे से इतने बजे तक आपने जो है ये काम करना है। इस अब पहले वाली बात में और अब वाली बात में क्या है जी, क्लेरिफाई वो हो गया बात, उसको उसको बंदे को पता चल गया है कि मैंने कौन सा काम करना है। एग्जैक्ट इसी तरह जब हमने किसी एआई टूल को यूज करना है, एआई टूल से बात करनी है, तो वो बात करना बेसिकली उसको क्लियर इंस्ट्रक्शंस देना, डेट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट। एक आम इसको सिंपल वर्ड में आपको समझाऊं तो ये हो सकती है कि एआई को जामिया और वाज़ेह हदायत देना ताकि एआई जो है वो हमारी बात को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सके, हमारी बात को अच्छी तरह समझ सके। कि बेसिकली प्रॉम्प्ट जो है उसका मकसद ये हुआ, उसका मायनी ये हुआ, उसका मीनिंग ये हुआ कि एआई को वाज़ेह और जामिया हदायत देना। ठीक है जी। आगे चलते हैं, कहते हैं कि एआई के जरिए वेब डेवलपमेंट को बेहतर बनाना। अब इसका क्या मतलब है कि जब हमें प्रॉम्प्ट देना आता है, हमें एआई से बात सही तरीके से करनी आती है, तो जारी बात है हम जो अपना वेब डेवलपमेंट का कैरियर है उसको अच्छी तरह उसको वेल ऑर्गेनाइज करते हुए हम इसको क्या कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। अब सिंपल सी एक डेली लाइफ एग्जांपल के साथ इस चीज को समझने की कोशिश करें कि जैसे हम किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, ठीक है, उसको क्लियर इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसको क्लियरली यानी कि क्लियर करते हैं कि भाई आपने ये वाला जो स्विच है इस जगह लगाना है या इस जगह लगाना है। अब फर्ज करें कि अगर हमने इलेक्ट्रिशियन को बुला लिया है, हम जो है उसे क्लियर इंस्ट्रक्शंस ही नहीं देते कि भाई आपने ये काम ऐसे करना है या ये काम आपने ऐसे करना है, ये इशू आ रहा है, तो वो जारी बात है इलेक्ट्रिशियन को नहीं पता चलेगा। एग्जैक्ट इसी तरह एआई है। अब जैसे ही हमने एआई को क्लियर प्रॉम्प्ट देना है, एआई ने भी क्या करना है, हमें एग्जैक्ट जैसी हम एक्सपेक्टेशन चाह रहे हैं, जैसा हम आउटपुट चाह रहे हैं, एआई ने भी वैसा ही हमें आउटपुट देना है। तो आई होप कि आपने ये कॉन्सेप्ट को समझा है कि प्रॉम्प्ट क्या होता है और वेब डेवलपमेंट क्या है। प्रॉम्प्ट और वेब डेवलपमेंट का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि जब हमें एआई से बात सही तरीके से करनी आ गई है, एआई को यानी कि प्रॉम्प्ट सही देने तरीके से देना आ गया, तो वेब डेवलपमेंट जो है सीखना हमारे लिए आसानी का यानी कि बात बन सकता है।
नेक्स्ट चले जी, इंट्रोडक्शन पे आए। सबसे पहले तो मैं आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का जो कॉन्सेप्ट है एक बार अगेन जो है वो रिकैप करवाता हूँ, बेसिकली ये क्या है। वो कहता है कि व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से क्या मुराद है, ये किस चीज का नाम है, ये किसको कहते हैं। कहते हैं कि एआई को सही और क्लियर हदायत देना, ताकि जो एआई है वो हमारी बात को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके। यानी कि इसका मतलब हुआ है कि एआई को वाजिया जामिया हदायत देना, ताकि एआई जो है वो हमारी बात को समझे। एआई जो हम उससे चाह रहे हैं कि भाई हमें ये आउटपुट चाहिए, एआई एग्जैक्ट हमारे उस आउटपुट के मुताबिक हमें जो है वो रिजल्ट ला के दे। अब वेब डेवलपमेंट का इसके साथ क्या ताल्लुक है, इस चीज को हमने डिस्कस करना है कि वेब डेवलपमेंट में इसका जो किरदार है, इसका जो रोल है वो क्या है। अब देखिए, कोड लिखना, डिजाइन आइडियाज देना, बग फिक्स करना। अब सिंपल सी एग्जांपल है, क्योंकि वेब डेवलपमेंट एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर हैं वो यानी कि डेवलप करते हैं। अब लाइक दैट के जब हमने एआई को प्रॉम्प्ट ही सही तरीके से नहीं दिया होगा, एआई को बताया ही नहीं सही तरीके से होगा कि भाई ये मैंने चीज बनानी है, इस तरीके से बनानी है, ऐसे बनानी है, इसका आउटपुट मुझे इस तरह चाहिए, तो एआई भी जारी बात है हमारी बात को अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं करेगा। इसको सिंपल सी मैंने डेली लाइफ एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, कि अगर आप किसी रिक्शे वाले को कहते हो कि भाई जाना है या सिर्फ चलना है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई इसने बोला तो है चलना है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट प्लेस नहीं बताई कहाँ से कहाँ तक जाना है। अगर इसी बात को आप क्लियर कर देते हो कि भाई मैंने फैसलाबाद से यानी कि क्लॉक टावर तक जाना है, वहां तक का सफर तय करना है, तो रिक्शे वाला भी क्या करेगा, बात को अंडरस्टैंड करेगा, आपके प्रॉम्प्ट को समझेगा। अब देखिए ना, प्रॉम्प्ट का मायने क्या हुआ है, किसी को सही तरीके से गाइड करना। जैसे हम किसी फिजिकल बंदे को सही तरीके से गाइड करते हैं तो वो हमारी अच्छी कम्युनिकेशन आती है। तो प्रॉम्प्ट का मतलब हम ये कह सकते हैं कि एआई को अच्छी तरीके से, एआई को बेहतर तरीके से जो है वो गाइड करना है, डेट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट। ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है? एक बार मुझे अगेन बता दें, ताकि कोई मे भी शायद हो सकता है किसी का कोई इशू हो आवाज का। अवैस भाई, आवाज आ रही है क्लियर आपको? हेलो? ठीक है, बाकी सबको भी क्लियर आ रही है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब बेसिकली हम इसके इंट्रोडक्शन पे बात कर रहे थे कि प्रॉम्प्ट क्या होता है। ये कि अपने जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है उसको भी समझा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज चीजें अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे ना, देखिए ये रट्टा नहीं होगा कि जिस तरह हम किसी चीज को रट्टा लगाते हैं ना, रट्टा नहीं है। क्योंकि हर चीज का कॉन्सेप्ट लेना जरूरी है, उसकी बेसिक चीजें जानना जरूरी है। जब हमें बेसिक चीजों का पता होगा, कॉन्सेप्ट का पता होगा, देन ही हम एक बेहतर तरीके से जो आउटपुट है वो ले सकते हैं। क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें हर बार क्लाइंट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लाइक दैट, कभी क्लाइंट कहता है कि मैंने अपने इस यानी कि वेबसाइट को मैंने इस तरीके से डिजाइन करवाना है, कभी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ होती है। लेकिन अगर हमें बेसिक चीजों का पता होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट का पता होगा, तो हम इसको इजीली अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि इसके जो बेनिफिट्स है वो क्या है, और इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो क्या होगी, यानी कि इसकी अहमियत और इसके फवायद है वो क्या क्या हो सकते हैं। अब जारी बात है कि जब हमने प्रॉम्प्ट सीखा है, हमने एआई को बात सही तरीके से देना सीखा है, एआई से बात सही तरीके से करना सीखा है, तो हमारा सबसे पहला जो हमें बेनिफिट होगा वो ये होगा कि हमारा टाइम बचेगा इसमें। दूसरा बेनिफिट क्या होगा, क्वालिटी आउटपुट यानी कि देता है, यानी कि एक अच्छे तरीके से एक वेल ऑर्गेनाइज हमें आउटपुट मिलेगा। और तीसरा बेनिफिट ये होगा, बिगिनर्स के लिए लर्निंग ऐसी होगा, यानी कि जो न्यू है, यानी कि जो न्यू कमर्स हैं, जिनको हाउ नाउ नहीं है बिल्कुल भी कोडिंग की, लेकिन उन्हें प्रॉम्प्ट का पता है, उन्हें एआई से बात सही तरीके से करनी आती है, एआई को प्रॉम्प्ट सही तरीके से देना आता है, एआई को समझाना सही तरीके से आता है, तो वो उनके लिए क्या हो सकता है कि लर्निंग ऐसे बन सकता है, एक यानी कि अच्छा वे बन सकता है सीखने का। अब सिंपल सी एक डेली लाइफ एग्जांपल के साथ इस चीज को समझें, कि प्रेशर कुकर में अगर सही अमाउंट में पानी हो तो वो खाना परफेक्ट यानी कि बनता है। अब फर्ज करें ना, सिंपल सी डेली लाइफ एग्जांपल है कि जिस तरह एक प्रेशर कुकर, उसमें हम पानी अगर सही मुकदार में रखें, वाटर को सही मुकदार में रखें, तो खाने का भी जो आउटपुट है जैसा हम चाह रहे वैसे ही बनेगा। लेकिन अगर हम पानी की मुकदार कम या ज्यादा कर दें, तो जारी बात है वो चीज क्या हो जाएगी, वो वैसी नहीं बनेगी जैसी हमारी एक्सपेक्टेशंस है। इसी तरह एक सेट जो है वो एआई काम करता है, कि एआई को भी हमने क्लियर में इंस्ट्रक्शंस देनी होती है, क्लियर में अपना इनपुट देना होता है, ताकि वो इस इनपुट को समझे, ताकि वो इन इंस्ट्रक्शंस को समझे, और हमारी इन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, आउटपुट इनपुट के मुताबिक हमें जैसा हम चाह रहे हैं वैसा आउटपुट ला के दे।
तो ये इसके बेनिफिट्स और इम्पोर्टेंस थी कि जिसकी मदद से हम जो है वो फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेगा। अब इसमें टेक्निक्स क्या हो सकती हैं, लाइक दैट कौन कौन सी हम जो है मेथड अपना सकते हैं, कौन कौन सी यानी कि तरीके इसमें अपना सकते हैं। अब फर्ज करें कि रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट। सबसे पहले जब भी आपने प्रॉम्प्ट देना है ना, आप एक अपने जहन में ये बात बैठा लें कि जब भी आपने प्रॉम्प्ट देना है एआई को, आपने रोल असाइन करना ही करना है। अब रोल असाइन करने का क्या बेनिफिट होता है, ये आपको मैं सिंपल सी एग्जांपल से बताऊं कि अगर हम फर्ज करें कि एक टीचर है, ठीक है, वो टीचर जी मैथमेटिक्स का टीचर है। अगर वो मैथ का टीचर है, जारी बात है स्कूल वालों ने उसे रोल दिया हुआ है कि आप भाई मैथ के टीचर हो, मैथ आपका सब्जेक्ट है, स्पेशलिस्ट हो, और आपने मैथ का यानी कि काम बच्चों को करवाना है। अब बेसिकली जो स्कूल वालों ने रोल दिया है, अब रोल से ये हो गया कि एक तो उस बंदे की आइडेंटिटी बन रही है, बंदे की पहचान बन रही है। दूसरी चीज ये हो रही है कि वो बंदा अपने ही यानी कि उस लिहाज से, जब वो एक स्पेशलिस्ट है, वो अपने स्पेशलिस्ट होने के लिहाज से उस चीज को क्या करेगा, बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करके बच्चों को पेश करेगा। एग्जैक्ट इसी तरह जब हम एआई को रोल असाइन कर देते हैं ना, तो एआई एग्जैक्ट वैसा ही बिहेव करना शुरू कर देता है। अब बेसिकली मैंने लिखा है कि एक्ट एज अ सीनियर डेवलपर, क्योंकि बेसिकली हम वेब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमने इसमें रोल असाइन करना है। या तो अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाह रहे हो, या बैक एंड बनना चाह रहे हो, या फुल स्टैक डेवलपर हो, तो आपने एक रोल असाइन उसे लाजमी करना है। अब प्रॉम्प्ट में क्या है कि एक्ट एज अ सीनियर डेवलपर, आपने एक सीनियर डेवलपर होने के नाते काम करना है। स्टेप बाय स्टेप आपने प्रॉम्प्ट देना है, आउटपुट फॉर्मेट डिफाइन करना है। यानी कि इसका क्या मतलब है कि जब हम प्रॉम्प्ट राइट करेंगे ना, तो उसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह हम इसको ये चीज मेंशन करते हैं कि आपने ये चीज किस तरह हमें स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करनी है। एक सिंपल सी डेली लाइफ एग्जांपल से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि टीचर अगर सिर्फ ऐसे लिखो ये कहता है अपने बच्चों को, तो रिजल्ट क्या आ सकता है, रैंडम आ सकता है। लेकिन अगर इसी बात को टीचर ये कह देता है कि भाई हेडिंग बताओ बेस्ट ऐसे, यानी कि कैसे आता है, यानी कि टीचर अगर इसी बात को अच्छी तरह क्लियर कर देता है कि इस चीज को इस तरह आप मेंशन करो, तो जो आउटपुट है वो मुख्तलिफ हो सकता है। एग्जैक्ट जो है एआई भी इसी तरह काम करता है। तो आई होप कि ये जो टेक्निक्स थी, जो तरीकेकार थे इस चीज को हैंडल करने के, प्रॉम्प्ट किस तरह देना है, किस तरह एआई से बात करनी है, उस चीज को भी आपने अच्छी तरह जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, जहां तक अभी अभी तक हमने जो चीजें डिस्कस की हैं, तो वो काइंडली पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यानी क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, अगर नहीं है तो काइंडली ये इमोजीज वगैरह आप ओके कर सकते हैं, ताकि इससे ये क्लियर हो जाए कि किसी को कोई मैसेज नहीं है, और नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। ठीक है जी अवैस भाई, ओके ठीक है। ठीक है, चलिए मे बी मेजोरिटी सब ओके, एट द एंड सेशन पे हम क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम बात ये करते हैं कि हमने वेब डेवलपमेंट करने के लिए किन किन टूल्स का यूज करना है, किन एआई टूल्स का हमने सहारा लेना है, किस तरह हमने प्रॉम्प्ट देना है, किस तरह हमने एआई से जो है अपनी वेबसाइट जो है वो रेडी करवानी है। अब सबसे पहले तो देखिए, आपको पता है कि चैट जीपीटी मशहूर तरीन जो एआई टूल है, चैटबॉट है, इसको हम यूज कर सकते हैं। गिटहब को पायलट है, इसको हम यूज कर सकते हैं। लवेबल एआई है। अब ये जो लवेबल एआई, बेसिकली आपको बात बता दूं कि ये कंप्लीट वेबसाइट बना देता है। अगर कोई नॉन टेक्निकल बंदा भी है ना, उसको प्रॉम्प्ट भी नहीं आता, वो अपने रैंडमली बात भी करे ना, यानी कि रोमन उर्दू में भी बात करे, तो ये जो टूल है ना उसकी बात को अंडरस्टैंड करता है। जिस तरह वो बंदे ने बोलते जाना है, इस लवेबल एआई टूल ने क्या करना है, एग्जैक्ट उस बंदे की आवाज यानी कि कम्युनिकेशन को समझते हुए, प्रॉम्प्ट को समझते हुए, इसने एग्जैक्ट वैसी जो वेबसाइट है वो बनानी शुरू कर देनी एआई। अब क्लाउड एआई का भी आपको पता है कि ये बेस्ट एआई टूल है, जो कि कोडिंग के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टूल है। उसके बाद हमारे पास आता है डीप सीक। अब डीप सीक के बाद भी लॉट ऑफ टूल्स हैं, लाइक दैट ग्रोक भी है। इसी तरह डिफरेंट मार्केट में टूल है, लेकिन चंद को मैंने मेंशन इसलिए किया है क्योंकि ये ज्यादा मोस्टली जो डेवलपर्स हैं वो ये टूल्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अब डेली लाइफ एग्जांपल से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि कैलकुलेटर यूज करने से मैथ फास्ट हो जाता है। अब जारी बात है कि एक सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर हम कैलकुलेटर यूज करेंगे तो मैथ जो है फास्ट, लेकिन फार्मूला समझ
समझना भी क्या होता है, जरूरी होता है। अब इसी एग्जैक्ट इसी तरह बात है कि जब हमने इन एआई टूल्स को यूज करना है, हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, हमारे पास जो बेसिक मालूमात है, बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन हैं, उनका होना मस्ट है। देन ही हम इनको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर अब आपको पता है कि सबको इन चीजों का पता तो है, सबको पता है कि आजकल जो है वो लॉट ऑफ एआई टूल्स मार्केट में अवेल है, बहुत सारे जो एआई टूल्स हैं वो आए हुए हैं, लेकिन उनको किस तरह यूज करना है, किस तरह उनसे बेनिफिट उठाना है, किस तरह उनसे यानी कि अपना काम लेना है, ये चीजें जो है ये बहुत ही कम लोगों को यानी कि पता है। तो इसी तरह वो कहता है कि जिस तरह कैलकुलेटर यूज करने से आपका मैथ फास्ट हो जाता है, इसी तरह जो है अगर आप इन टूल्स पे ग्रिप हासिल करना चाहते हो, तो आपका जो प्रॉम्प्ट है, आपका इसके साथ बात करना वो तरीकेकार वो है, वो अच्छा होना चाहिए, वो बेस्ट होना चाहिए। तो ये कुछ टूल्स के बारे में थे कि जिनको हम कोडिंग में यूज कर सकते हैं। इनके अलावा भी लॉट ऑफ टूल्स हैं, बट ये फेमस टूल है जिनको मोस्ट डेवलपर्स जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। अब प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन, इसमें हम एक प्रैक्टिकल वर्क देखेंगे। मैं आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉम्प्ट ये मैंने एक राइट किया है। अब देखिए ना, जो हमने चीजें ऊपर मेंशन किया, मैंने प्रॉम्प्ट क्या लिखा है कि एक्ट एज अ सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर। मैं इसे रोल असाइन कर रहा हूँ कि आपका काम क्या है जी, आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो। योर टास्क, तुम्हारा काम क्या है, टू क्रिएट, के आपने क्रिएट करना है आप फुल रिस्पॉन्सिव, ए मुकम्मल रिस्पॉन्सिव लॉगिन पेज। एक लॉगिन पेज किसकी मदद से करना है, HTML की मदद से करना है, CSS की मदद से करना है, एंड जावास्क्रिप्ट की मदद से करना है। अब ये बेसिक मैंने प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, जस्ट ये एक बेसिक फ्रंट एंड डेवलपर के हवाले से एक प्रॉम्प्ट राइट किया हुआ है। अब आगे क्या मैंने मेंशन किया कि विद मॉडर्न थीम, इसका जो थीम है वो मॉडर्न होना चाहिए। अब इसका जो आउटपुट है वो मुझे सिंगल फाइल में चाहिए, सिंगल पेज में चाहिए। अब आपने इस प्रॉम्प्ट पे जरा फोकस करना है कि बेसिकली मैंने इधर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का जो रूल था, आई थिंक आपको याद हो कि हमने फर्स्ट जो अपना सेशन किया था कंडक्ट, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, जब भी आपने प्रॉम्प्ट राइट करना है, चार चार इसके जो मेन रूल्स हैं, मेन इसके कॉन्सेप्ट, उनको माइंड में रखना है। पहला क्या है कि सबसे पहले तो आपने रोल असाइन करना है। दूसरा क्या है कि आपने कंटेंट्स बताना है कि आप क्या करना चाहिए। तीसरा आपने इसका बताना है, यानी कि उसका रिक्वायरमेंट बतानी है। पांचवा आपने ये बताना है कि आप, चौथा आपने ये बताना है कि आप किस वे में इससे आउटपुट चाहते हो। अब मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है कि एक्ट एज अ सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर। तुम्हारा जो एक्ट है, तुम्हारा जो रोल है वो फ्रंट एंड डेवलपर है। तुम्हारा टास्क है कि तुमने एक लॉगिन पेज बनाना है। किसकी मदद से बनाना है, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब मैं कह रहा हूँ कि इसका जो आउटपुट है मुझे एक सिंगल फाइल में चाहिए, सिंगल पेज में चाहिए। अब देखिए इसमें क्या किया मैंने, रिक्वायरमेंट भी बताई है, क्लियर प्रॉम्प्ट भी बताया, और आउटपुट टेस्ट भी बताया। अब हम इसकी लाइव टेस्टिंग करते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, इस प्रॉम्प्ट को ना कॉपी करता हूँ और आपके सामने जो है GPT ओपन करता हूँ या क्लाउड ओपन करता हूँ, इसकी हम लाइव टेस्टिंग करते हैं। अब जैसे मैंने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी किया, मैंने जी क्लाउड ओपन किया जी। अब ये क्लाउड एआई जिसको हमने अभी डिस्कस किया है, ये क्लाउड एआई ओपन हो रहा है। जैसे ही ओपन होता है तो हम देखते हैं ये किस तरह हमारे प्रॉम्प्ट के मुताबिक जो है हमें आउटपुट देता है। अब आपके सामने क्लाउड ओपन हो गया। अब मैंने करना क्या है कि उस सारे प्रॉम्प्ट को इधर पेस्ट कर देना है। जैसे कंट्रोल V करता हूँ, आप देख सकते हैं ये सारे का सारा जो प्रॉम्प्ट है इधर पेस्ट हो चुका है। अब मैंने करना क्या है, बेसिकली इंटर कर देना। अब देखिएगा क्लाउड किस तरह इस प्रॉम्प्ट को अंडरस्टैंड करता है। ये देखिएगा, आई विल क्रिएट अ मॉडर्न रिस्पॉन्सिव लॉगिन पेज फॉर यू, लेट मी बिल्ड, दिस इज अ सिंगल HTML फाइल विद एम्बेडेड CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब ये कोड को जो है वो जनरेट कर रहा है। आप देख सकते हैं कोड इसने जो है वो नीचे जनरेट करना शुरू कर दिया है। अब वेट करते हैं थोड़ा सा। अब देखिए इसी चीज को अगर हम मैन्युअली बनाने की कोशिश करें ना, तो मेरे ख्याल से एक आम डेवलपर भी है ना, उसको 5 से 7 मिनट लग जाते हैं, जो एक अच्छा डेवलपर है। लेकिन जो बिगिनर है उसको जारी बात है कोई आधा घंटा लग सकता है इस चीज को डेवलप करने में। लेकिन ये कितनी जल्दी देखिएगा आपके सामने, ये इसने जो कोड है वो जनरेट सारा करके देना, और हम इसका लाइव प्रीव्यू चेक करेंगे और आपको पता चलेगा यार वाकई में ये एक अच्छी चीज बनी है। अब देखिए इसने जो कोड है वो जनरेट कर दिया। अब मैं जैसे मॉडर्न लॉगिन पेज डॉट HTML पे क्लिक करता हूँ, ये लोडिंग होगी। जैसे लोडिंग कंप्लीट होगी तो ये देखिए ये इसका कोड है। हम इसका लाइव रिव्यू देख रहे हैं, लोडिंग कंप्लीट होगी तो आप देखिए कितना ब्यूटीफुल इसने जो है वो बना के दिया है। देखिए साइन इन पेज, इंटर डाल सकता है यूजर अपना ईमेल, पासवर्ड डाल सकता है। अब देखिए एग्जैक्ट वैसी फीलिंग आ रही है ना जैसे एक वेबसाइट पे होता है। इसी तरह हमने ये देखिए, तो
बात करने का मकसद ये है कि प्रॉम्प्ट की मदद से देखिए इस चीज को हमने कितनी इजीली यानी कि हैंडल किया है। ये अवैस भाई क्वेश्चन है कोई आपका? ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस चीज को हमने एक प्रॉम्प्ट की मदद से सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखा था, उस प्रॉम्प्ट ने हमें ये कंप्लीट जो कोड है वो जनरेट करके दिया। अब कोड की आप लेंथ भी देख सकते हैं कि कोड की कितनी लेंथ है। अब आप खुद ही इमेजिन करें कि इस कोड को अगर एक डेवलपर राइट करना चाहे तो एक जो सीनियर डेवलपर है या इंटरमीडिएट डेवलपर है उसको मे बी 4-5 मिनट इजीली लग जाएंगे इसको राइट करने में, लेकिन जो बिगिनर है, बिगिनर के लिए आधा घंटा मस्ट है। तो देखें ये प्रॉम्प्ट की मदद से हमने इस चीज को किस तरह टैकल किया है, किस तरह हैंडल किया है। तो बात करने का मकसद ये है कि प्रॉम्प्ट हम अगर हम सही तरीके से देते हैं, सही तरीके से एआई से बात करते हैं, एआई को समझाते हैं, तो एआई भी हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो है हमें आउटपुट देता है। तो ये तो एक सिंपल सा मैंने आपको डेमो करके दिखाया था। अपनी स्लाइड्स पे वापस चलते हैं कि इसमें हमने इस प्रॉम्प्ट में क्या क्या चीजें सीखी हैं, कि इसमें हमने उसको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हैं, ईच एंड एवरीथिंग बताने की कोशिश की है। आगे हमारे पास आता है कि वेबसाइट इंप्रूवमेंट्स। अब जारी बात है कि जब हमने ये तो हमने सिंपल एक डेमो बनाया है ना, ये वेबसाइट के वो कह ले कि यूआई का हिस्सा है। अब सबसे पहले हमारे पास ये आते हैं कि यूआई सजेशंस, हमने उसको यूआई सजेशंस भी करनी है। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस टिप्स, हमने उसको परफॉर्मेंस की टिप्स भी देनी है। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी इंप्रूवमेंट्स। अब जारी बात है कि ये सारी चीजें अगर हम क्लियर में मेंशन करेंगे, अच्छे तरीके से प्रॉम्प्ट को वेल ऑर्गेनाइज करेंगे, तो हमारा जो यूआई है वो बेस्ट बनेगा। जब यूआई बेस्ट बनेगा तो जारी बात है हमें जो रिजल्ट है वो भी एक्यूरेट मिलेगा, वेल मिलेगा, ऑर्गेनाइज मिलेगा। अब सिंपल से एक डेली लाइफ एग्जांपल के साथ इस चीज को समझे कि घर में अगर फर्नीचर सही जगह पर पड़ा हो तो वाकिंग इजी हो जाती है। यानी कि अगर आपने हर चीज को एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से रखा हुआ है तो हर बंदा जो है उसको यूज कर सकता है, हर बंदा उसको यूटिलाइज कर सकता है, उसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इस सेशन की जो समरी है वो बेसिकली हमारे पास क्या आ रही है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एआई से बेस्ट काम लेने का तरीका है। अब इस चीज में हमने आज जो है इस सेशन में क्या मेन चीज पे डिस्कस किया है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब है कि एआई से बेस्ट तरीके से काम किस तरह लेना है, एआई को बेस्ट तरीके से यूज किस तरह करना है, और एआई को किस तरह यानी कि अपने एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हमने इस्तेमाल करना है। अब वेब डेवलपर्स के लिए पावरफुल स्किल है। अब जारी बात है कि अगर हम प्रॉम्प्ट को सीख लेते हैं ना, आपको मैं ये पर्सनली तौर पे बताऊं कि तकरीबन 70 से 80% जो डेवलपर्स हैं वो मोस्टली आज की जो सर्च के मुताबिक जो है वो मोस्टली जो है इन स्किल का यूज कर रहे हैं, और इनको यूज करते हुए वो कोडिंग कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें बेसिक चीजों का पता है कि देखें किसी भी चीज को यूज करने के लिए उसका बेसिक कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। कॉन्सेप्ट का पता है, तरीकेकार का पता है, और वो उसी तरीकेकार को यूज करते हुए अब एआई की मदद से वो ज्यादा मोस्टली जो कोडिंग है वो कर रहे हैं। डेली लाइफ एग्जाम्पल देखें कि सही सवाल पूछना आधा जवाब होता है। अब जारी बात है कि जब हम किसी बंदे से सही सवाल पूछते हैं तो जारी बात है कि उसका उस बंदे को भी पता चल जाता है ये क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा है तो मैंने इसका आंसर क्या देना है। इसी तरह जब हम एआई से सही तरीके से बात करेंगे, एआई से सही तरीके से सवाल पूछेंगे, तो एआई भी क्या करेगा, हमें हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो है वो आउटपुट देगा। अभी मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैं लाइव डेमो आपके साथ वो लाइव प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करूंगा जो कि मैंने टोटली जो है वो प्रॉम्प्ट की मदद से बनाए हैं। तो दो प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। एक बेसिकली मेरा प्रोजेक्ट मिला था साइबर सिटी का, फैसलाबाद में रेक्स सिटी में दुकान है साइबर सिटी की। तो उनका एक प्रोजेक्ट मिला था कि आपने भाई हमारा जो है वो एक फुल स्टैक वो बना के देना है, जहाँ एडमिन जो है डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट्स ऐड करेगा और कस्टमर को एक कस्टम डोमेन मिलेगी। एक वो प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। दूसरा मैं एक प्रोजेक्ट शेयर करता हूँ जैसा कि लवेबल का मैंने बताया था कि मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो वो क्लाइंट मुल्तान का था एक क्लाइंट, तो उसका प्रोजेक्ट रेडी किया था। तो दोनों प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। बेसिकली सबसे पहले तो मैं जैसा बता रहा था साइबर सिटी का, तो क्लाउड ओपन करता हूँ और आपको प्रॉम्प्ट दिखाता हूँ। बेसिकली मैंने प्रॉम्प्ट क्या दिया है और किस तरह मैंने यानी कि उसके वो जो प्रोजेक्ट है वो रेडी करवाया है। तो आप देख सकते हैं ये साइबर सिटी एडमिन पैनल पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, आपको प्रॉम्प्ट दिखाता हूँ इसका। बेसिकली मैंने प्रॉम्प्ट किस तरह ऑर्गेनाइज किया और इसने क्या किया, मुझे कंप्लीट एक जो फुल स्टैक वेबसाइट थी वो बना के दिया। अब देखिए कि जरा प्रॉम्प्ट पे फोकस कीजिएगा। सबसे पहले मैंने रोल असाइन किया है।
कि भाई तुम एक फुल स्टैक डेवलपर हो, तुम्हारा टास्क है कि तुमने एक एडमिन पैनल बनाना है और कस्टमर व्यू पोर्ट बनाना है फॉर साइबर सिटी। दैट पैनल विल वर्क लाइक एडमिन कैन अपलोड डिफरेंट इमेजेस ऑफ लैपटॉप बाय सिलेक्टिंग रेंज लाइक डाटा। मैं एग्जांपल देके इस चीज को मेंशन कर रहा हूँ ताकि वो इजीली इस बात को अंडरस्टैंड करें। फॉर डिफरेंट रेंजेस all upload data will show to admin panel and admin can filter by selecting range when admin filter any थिंग। आगे मैं यानी कि उसको बता रहा हूँ कि वो कस्टमर को एक यूआरएल भेजेगा कॉपी करके, फिर कस्टमर क्या करेगा उसके मुताबिक जो है वो चीजें देख सकता है। तो बात करने का मकसद ये, मैंने वेल ऑर्गेनाइज एक प्रॉम्प्ट राइट किया। आप देखेंगे सारा प्रॉम्प्ट मैंने राइट किया और मैं उसे बता भी रहा हूँ कि इसका जो कोड है आप देखें, यू विल प्रोवाइड, ये मैं आउटपुट चाह रहा हूँ, यू विल प्रोवाइड, तुम दोगे इस आउटपुट, इसका जो आउटपुट है विद स्टार्ट टू एंड, मुझे स्टार्ट से लेके एंड तक टू फॉलो करते हुए सीक्वेंस का विद कंप्लीट फोल्डर स्ट्रक्चर्स ऑफ कोड। यानी कि मैं उससे बता रहा हूँ फोल्डर स्ट्रक्चर भी देना है, फाइल्स भी देनी है और कोड भी देनी है। अब तो इसने मुझे क्या किया है, कंप्लीट जो फाइल्स थी वो जनरेट कर, फाइल्स कितनी जनरेट की है आपके सामने, 31 फाइल्स इसने जनरेट की है। अब इसी प्रोजेक्ट को मैं अगर खुद मैनुअली हैंडल करने की कोशिश करता, एक एक फाइल बनाता, एक एक फाइल का कोड राइट करता, तो जारी बात है उस कोड को राइट करने में, लिखने में मे भी ये प्रोजेक्ट जो था वो 1 या 1.5 वीक का था, जो जिसको मैंने टैकल किया 1 दिन के अंदर। अब ये बेसिकली सारा किसकी मदद से हुआ है, प्रॉम्प्ट की मदद से हुआ है। मुझे मेरे पास स्किल थी प्रॉम्प्ट की, मैंने उसको यूटिलाइज किया है, उसको यानी कि यूज किया। तो आपके सामने ये देखिए इसने 31 जो फाइल्स हैं उसको जनरेट करके दी, ना सिर्फ फाइल जनरेट करके दी बल्कि कंप्लीट उसका रोड मैप बता रहा है कि साइबर सिटी जो है वो वर्क किस तरह करे। अब इसने दो जो फाइल्स थी वो मिसिंग कर दी थी, मैंने अगेन इसे प्रॉम्प्ट दिया कि भाई जो ये वाली जो फाइल्स है ये मिसिंग है। देखिए मैं इसे प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, मिसिंग एडमिन लेआउट पेज एंड ईएनवी फाइल। अब इसने क्या किया, अगेन जो मिसिंग फाइल थी ये उस चीज को समझ भी रहा है कि यू आर एब्सोल्युटली राइट, कि आप ठीक कह रहे हो, मैं आपकी जो मिसिंग फाइल उसको भी देता हूँ। इसने जो दो मिसिंग फाइल थी वो भी सारी दे दी। अब जैसे मैंने npm रन डिव किया, आप देख सकते हैं टर्मिनल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही हमें पोर्टल शो करते हैं लोकल होस्ट 3000, तो इसको हम कॉपी करके, तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट्स तो नीचे शो हो गई हैं। अब सारी ये प्रोडक्ट्स उसकी हैं। अब देखें अपलोड कब की है, यानी कि 2/6/2025, 6 तारीख की मैंने यानी कि अपलोड की हुई। तो आप बात करने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैनुअली तौर पे खुद ही टैकल की गई हैं। मैंने खुद, फिर अगेन बता रहा हूँ, एक लफ्ज़ भी जो कोड का है वो खुद नहीं राइट किया, सब कुछ एआई से करवाया है। अब ये लोडिंग हो रही है, जैसे हम एडमिन पे मैंने क्लिक किया है, अब ये लोडिंग कर रहा है। तो आप देख सकते हैं इसका जो डैशबोर्ड है वो भी कितना एक ब्यूटीफुल वे में ना एआई ने अरेंज करके दिया है। अब बेसिकली इसका यूज़ केस है ना वो इस तरह से है कि एडमिन जो होगा उनका वो कोई भी प्रोडक्ट का नेम इधर डालेगा, प्राइस की रेंज बताएगा, किस रेंज में उनके पास लैपटॉप पड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बताएगा, और इधर से इमेजेस अपलोड करेगा और अपलोड लैपटॉप पे क्लिक करेगा, ऑटोमेटिक जितना भी डाटा था वो अपलोड हो जाएगा। तो उसके बाद एडमिन क्या कर सकता है, जितनी उसने रेंज डाली होगी उस रेंज के हवाले से वो लैपटॉप को अपने सर्च कर सकता है। फर्ज करें कि ये मैंने एक रेंज अपलोड की थी, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ उसके बाद फिल्टर पे क्लिक करता हूँ, लोडिंग होगी, जितना डाटा होगा इस रेंज में वो सारे का सारा एडमिन को शो हो जाएगा। आप देखेंगे इस रेंज में कितना डाटा जी, ये वाले लैपटॉप पड़े हुए हैं इस रेंज में, ठीक है। अब एडमिन क्या करेगा, उसके पास कस्टमर आता है कि भाई मुझे 50 से 60 हज़ार की रेंज में लैपटॉप चाहिए, आपके पास कौन कौन से पड़े हुए हैं। तो वो बंदा क्या करेगा, सिंपल इसका कॉपी यूआरएल करेगा और उस कस्टमर को व्हाट्सएप पे सेंड कर देगा। अब जैसे उस बंदे को सेंड करेगा तो उसको लिंक प्रोवाइड करेगा और सारा जो डाटा उसको शो हो जाएगा। अब बेसिकली ये सारा कुछ जो है आपके सामने मैंने किसकी मदद से करवाया, ओपन, ठीक है मुजम्मिल, आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उधर उधर आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये बात क्लियर कर दूं कि कभी भी एक कंप्लीट जो वेबसाइट है ना जिस तरह के मैंने वो बनाई थी, आपको फुल स्टैक की बताई, अब जारी बात है मुझे तो उस चीज़ों का पता है कि कैसे मैंने वो टैकल किया। अभी आप लोग जो है अब इस चीज़ में हो रहे हो, अगर आप अभी से प्रॉम्प्ट का सहारा लोगे ना, यानी कि टोटली डिपेंड प्रॉम्प्ट पे करेंगे, तो फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है, लाइक दैट के बेसिक का नहीं पता होगा तो फिर वो चीज़ें जो है वो मिसिंग हो सकती है। तो प्रॉम्प्ट जो शेयर तो है वो तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये कि चलें ठीक है मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये बेसिकली जो मैंने बनाया है साइबर सिटी का, ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये मे भी शायद ओपन नहीं हो रहा है।
तो ये बेसिकली कुछ चीज़ें थी जो कि मैं दिखाना चाहता था आपको, और उम्मीद है कि जो चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं आपके साथ, जो नॉलेज शेयर किया है, मे बी ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जो भी हमने सेशन में डिस्कस किया है चीज़ें, जो चीज़ें प्रॉम्प्ट के हवाले से मैंने आपको बताई हैं, तो उस चीज़ को आप डिस्कस कर सकते हैं। जो है क्वेश्चन वगैरह वो पूछ सकते हैं। हम्म, हम्म, हम्म। यही बेसिक चीज़ है ना, इसी चीज़ को मैं बार बार प्रेफर कर रहा हूँ कि अगर किसी को बेसिक पता है तो उसके लिए तो ये एक सुपर पावर है, क्योंकि जारी बात है, उसको बेसिक पता है, फोल्डर स्ट्रक्चर सारा उसने अंडरस्टैंड किया हुआ है। अब जारी बात है, उसने उधर से वो प्रॉम्प्ट देना है, कोड अपना लेना है, रिक्वायरमेंट लेनी है और उस चीज़ में पेश कर देना है।